अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम कैसे अपनी फंक्शन परफॉर्म करता है इसके बारे में, और इस पर जो दो मॉडल प्रेजेंट की गई थी, एक था इंड्यूस पेट मॉडल और दूसरा था लॉक एंड फी पेट मॉडल, उसके बारे में हम बहुत डिटेल के साथ लेक्चर देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम एक्शन। एंजाइम जो है ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। नंबर वन क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये एग्जांपल, एक एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम का काम है सबस्ट्रेट पर काम करना, सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करना, सबस्ट्रेट को जोड़ना किसी भी तरह, लेकिन यहां पर हम ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं। ये हो गया एक एंजाइम और ये हो गया सबस्ट्रेट। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट क्या होगा, ये बाइंड होगा यहाँ पर। ये क्या है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव प्लेस ऑफ एंजाइम। एक्टिव प्लेस का मतलब ये है कि वो जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो जगह एक रिएक्शन में हिस्सा लेगा, और जो एंजाइम है वो हिस्सा नहीं लेगा। ओके, तो सबस्ट्रेट बाइंड होगा यहाँ पर, ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में बाइंड हो गया, इसने बनाया सेकंड स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर बात यह है कि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए और जो स्ट्रक्चर बनाए, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद यहां पर एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट पर एक्ट कर देगा। मतलब ये सबस्ट्रेट जब शुरुआत होता है सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन का या किसी भी रिएक्शन का, तो यहां पर होता है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एंजाइम क्या करता है, अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब क्या कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देता है, उसको कम कर देता है। मतलब एक रिएक्शन है उसको 20 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर है, तो एंजाइम क्या करता है, उसको 10 कर देता है, तो आधा कर दिया। तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। तो यहां पर एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर एक करके क्या करेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि एंजाइम और प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंजाइम सबस्ट्रेट का, उसको हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो एंजाइम कैसे एक्शन करता है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट एक्टिव साइड में बाइंड हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर सेकंड स्टेप में इसने स्ट्रक्चर बना दिया, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर क्या होगा, इस एंजाइम ने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी पे वर्क करके इस रिएक्शन को स्पीड अप कर लिया, इसको ब्रेकडाउन जल्द कर दिया। नंबर 3 स्टेप में क्या हो गया कि जो यहाँ पर सबस्ट्रेट था उसको ब्रेक डाउन करके ये प्रोडक्ट बना दिया, और ये जो स्ट्रक्चर बन गए यहाँ पर, ये प्रोडक्ट और एंजाइम, इन दोनों के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये है एंजाइम का वर्क। अब ये जो वर्क है एंजाइम का, इस पे 2 मॉडल प्रेजेंट की गई थी। एक मॉडल कह रहा है कि एंजाइम जो है बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, इसका जो एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड ये बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा। जबकि दूसरा जो है वो इंड्यूस पिट मॉडल, वो कहता है कि नहीं, एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। लेकिन एक बात याद रखिए कि हर एक सबस्ट्रेट के लिए चेंज नहीं हो रहा, बल्कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को एंजाइम क्या करता है, अपने जो एक्टिव साइड है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है। ओके, तो नंबर फर्स्ट जो है वो है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है एक साइंटिस्ट था, इमेल फिशर, 1898 ईस्वी में इस साइंटिस्ट ने लॉक एंड की मॉडल को प्रेजेंट किया। अब लॉक एंड की मॉडल का नाम क्यों दिया है, तो अब यहाँ स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सबस्ट्रेट इज लॉक, कि जो सबस्ट्रेट है वो लॉक होगा। अब मैंने पहले बताया कि सबस्ट्रेट क्या है, वो चीज जो एंजाइम की एक्टिव साइड से बाइंड होकर एंजाइम उस चीज पर एक्ट करता है, उस चीज को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है वो होगा लॉक, और एंजाइम क्या होगा, इसका की। मतलब क्या है कि हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होता है। इसी तरह इसने ये भी कहा कि हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। ओके, तो इसका मतलब ये कि हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम में बाइंड नहीं होगा, हर एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होगा, और हर एंजाइम जो है हर सबस्ट्रेट पर काम नहीं कर रहा होगा। ओके, तो इसने ये ऐसा ही कहा कि हर लॉक के लिए अपना की होता है, और अपना अब हर की के लिए अपना ही लॉक होता है। इसका मतलब ऐसा ही है, जैसे कि एक लॉक है उसके लिए स्पेसिफिक की है, और जिसी तरह एक की है उसके लिए स्पेसिफिक लॉक है। ओके,
अब ये जो लॉक एंड की मॉडल था, इसने ये कहा था कि a specific lock is opened by a specific key। एक स्पेसिफिक लॉक है जो ओपन होगा एक स्पेसिफिक की पर, ओके। दूसरी की पर वो ओपन नहीं होगा, सिर्फ उस स्पेसिफिक की पर वो लॉक ओपन होगा, तो इसने ऐसा ही कहा था। अब इसके जो स्टेटमेंट है इससे ये वाज़ेह होता है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो क्या होगा, रिजिड होगा। और नंबर 2 क्या होगा, नॉन फ्लेक्सिबल होगा, मतलब उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगा, मतलब ये कि ऐसा ही एक्टिव साइड है तो ऐसा ही रहेगा, ये चेंज कभी भी चेंज नहीं होगा। इसने ऐसा ही कहा था कि ये क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल है और बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, ओके। तो एग्जांपल ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम का एक्टिव साइड जो है वो क्या होगा, बिल्कुल ही रिजिड होगा, बिल्कुल ही नॉन फ्लेक्सिबल होगा, ओके। और ये हो गया सबस्ट्रेट, ओके। ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम में क्या होगा, बाइंड होगा या इस एंजाइम के साथ बाइंड होगा। इसके अलावा ये सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम के साथ बाइंड नहीं, मतलब बाइंड नहीं हो सकता, ओके। अब इसी तरह ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर सिर्फ काम कर रहा होगा, इसके अलावा दूसरे सबस्ट्रेट पर ये काम नहीं कर सकता, ओके। तो ये हो गया सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों कंबाइन होकर क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद इसने एंजाइम ने क्या किया, एक कर दिया इस सबस्ट्रेट पर और क्या बनाया, एंजाइम और प्रोडक्ट। तो इसे ये वाज़ेह हो गया दैट कि एवरी एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, ओके। एवरी एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा और एवरी सबस्ट्रेट के लिए एक